हेलो दोस्तों। देखिए आज हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे। अब भारतीय संविधान के जो भाग है टोटल कितने हैं? 22 भाग है। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हमारे एग्जाम में टोटल भाग की संख्या भी पूछी जाती है, ठीक है, कि हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं। तो अगर मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 थे, लेकिन आज 25 हो चुके हैं। अब 25 कैसे हुए ये आपको देखना है। जैसे 23, 24 और 25 ऐसे नहीं हुआ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर 25 कैसे हुआ? जैसे 4A, 9A, 9B और 14A, ठीक है, ये और जोड़ा गया और भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। भाग 7 को हटा दिया गया। कब हटाया? 1956 के अंदर। 1956 के अंदर इसको हटा दिया गया। अभी इसका और जिक्र करेंगे जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है। अभी तो हम कुछ बेसिक जान रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार अगर ABCD को भी जोड़ा जाए, जैसे 4A, 9A, 9B, 14A, इसको जोड़ा जाए तो ऐसे 25 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमारे मूल संविधान की बात करें तो उसमें टोटल अनुसूचियाँ भी 8 थी, लेकिन बाद में और 4 अनुसूची जोड़ी गई और उसके बाद में 12 हो गई। अगर मूल संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो 395 थे, लेकिन आज ABCD के नाम से इसमें और ऐड कर दिए गए, जैसे 19A, 19B, 19C, 21A, ठीक है, ऐसे करके और अनुच्छेद ऐड कर दिए गए और आज लगभग 500 के समथिंग जा चुके हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि अनुच्छेद तो 395 ही है आज भी, लेकिन इसमें ABC का नाम देके 500 के समथिंग हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों अपन संविधान संशोधन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसको एक टेबल के रूप में रखा है और आप इसको एक टेबल के रूप में याद करना, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले पहला भाग को देखते हैं। पहला भाग में क्या है? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। दोस्तों अगर आप पहला भाग लेंगे या पहला अनुच्छेद लेंगे या पहली अनुसूची लेंगे, सभी में आपको यही वर्णन मिलेगा। भारत राज्यों का संघ है या भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है? कौन से आर्टिकल में आता है? 1 से 4 आर्टिकल इसमें भाग 1 में ही आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और नागरिकता कौन सा अनुच्छेद से कहाँ तक है? 5 अनुच्छेद से लेकर 11 अनुच्छेद तक इसका वर्णन मिलता है और भाग 2 में आ रही है नागरिकता। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में कहाँ है? एकल नागरिकता, ठीक है। उसके बाद में देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है इसका वर्णन? आर्टिकल 12 से 35। अब देखिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानना है यहाँ पे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और मैं मौलिक अधिकार का अलग टॉपिक पढ़ा चुका हूँ जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा संविधान का में, है ना। उसके बाद में चलते हैं भाग 4। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और इसका वर्णन कहाँ से कहाँ मिलता है? 36 से 51 तक, ये आपको ध्यान रखना है नीति निर्देशक तत्व का। उसके बाद में 4A मूल कर्तव्य। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 51 क। 51A या क कुछ भी दे सकता है, ठीक है। और ये संविधान के मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, और इसे 4A के नाम से ऐड किया गया है। उसके बाद में चलिए संघ। संघ में क्या है? भारत केंद्र सरकार। जैसे संघ में क्या आता है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार में क्या आएगा? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, लोकसभा, राज्यसभा आदि का वर्णन मिलता है संघ के अंदर। और किस आर्टिकल में आएगा? 52 से 151 के अंदर। अब उसके बाद में चलिए भाग 6। इसमें क्या मिलेगा? राज्य। अब राज्य सरकार का इसमें वर्णन मिलेगा और ये किस आर्टिकल में आएगा? 152 से 237 के अंदर। इसमें आएगा 152 से 237 के अंदर राज्य आएगा और भाग 6 में आएगा। उसके बाद में भाग 7 को अब इसको निरस्त कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन? संविधान संशोधन 7। और इसे कब किया गया? 1956 के अंदर। अब देखिए भाग 7 है, इसको निरस्त किया गया और संविधान संशोधन भी 7 वही है, तो आप 7 से 7 रिलेटेड रखना। उसके बाद में भाग 8 के अंदर क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। इसका अर्थ हुआ केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन मिलेगा भाग 8 के अंदर। और किस आर्टिकल में है? 239 से लेकर 242 तक। अब उसके बाद में देखिए भाग 9। भाग 9 के अंदर क्या है? पंचायती ग्राम पंचायत। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? 243 से लेकर 243 ओ तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल कितने कार्य क्षेत्र है ग्राम पंचायत में? 29 और 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए भाग 9 क। इसमें क्या है? नगर पालिका। अब नगर पालिका का आर्टिकल कहाँ से आ रहा है? जब ओ से ग्राम पंचायत समाप्त हो रही है तो उसके बाद में पी आ रहा, तो 243 पी से स्टार्ट होता है और 243 जेड तक जाके वापस जी तक आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या आ जाएगा? 243 पी से 243 जेड जी तक, ये आपको ध्यान रखना है। और नगर पालिका में कार्य क्षेत्र कितने हैं? 18। और एक कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची में, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चलिए अब देखिए ये बाद में जोड़ेगी ये, ठीक है, भाग 9 क और भाग 9 ख। अब ख के अंदर क्या है? सहकारी समिति। तो आपको कैसे याद रखना है? देखिए भाग 9 के अंदर ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद में नगर पालिका आ जाती है 9 क के अंदर, और 9 ख के अंदर सहकारी समिति आ जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में चलिए भाग 10। भाग 10 के अंदर क्या है? SC और ST। तो इसमें क्या आ जाएगा? 244 से 244 ए तक इसका वर्णन मिलेगा। किसका मिलेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, जो विशेष राज्य में इसका विशेष क्षेत्र होता है। अब उसके बाद में भाग 11। इसमें क्या मिलेगा?
संघ और राज्य के बीच जो संबंध होंगे भाग 11 के अंदर मिलेगा और आर्टिकल 245 से 263 के अंदर इसका जिक्र है। उसके बाद में देखिए भाग 15 के अंदर क्या है, चुनाव। और चुनाव का वर्णन कहाँ से किस आर्टिकल में है, 324 से 329 तक। उसके बाद में भाग 17 को देखिए, भाग 17 के अंदर क्या है, राजभाषा। और किस आर्टिकल में आएगी, 243 से सॉरी दोस्तों 343 से लेकर 351 तक। हमारी राजभाषा क्या है, केंद्र में हिंदी, जबकि लिपि की बात करें तो देवनागरी। अब देखिए उसके बाद में अपन भाग 18 की बात करें, भाग 18 के अंदर आपातकाल है। और आपातकाल किस आर्टिकल में है, 52 से 360, यह आपको पता होगा। उसके बाद में संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल में आएगा, 368 के अंदर और भाग 20 के अंदर। अब ये तो आपको पता होगा संविधान में संशोधन कितनी तरीके से किया जा सकता है। मैंने जब संविधान संशोधन पढ़ाया था उसी टाइम इसका जिक्र किया था। संविधान में संशोधन 3 तरह से होता है, जो आर्टिकल 368 में 2 ही आता है, जबकि साधारण तरीके से होता है संविधान संशोधन, वो 368 आर्टिकल में नहीं आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार और पढ़ लीजिए, ठीक है, और आपको ये याद हो जाएंगे। ये हमारे एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने मित्रों के पास शेयर करना। थैंक यू सो मच।